सर्वप्रथम मैं विनोद आपको और आपके माता पिता को प्रणाम करता हूं और अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल विनोद टाइम विनोद पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज आइए हम जानेंगे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम की मैं 2 क्लासें ले चुका हूं, जिसमें मैंने नंबरों के बारे में बताया। थोड़ा सा आगे क्लास के लिए मैं 2 क्लासों को थोड़ा सा बता देता हूँ उन्होंने क्या बताया। तो मैंने पहली क्लास में बताया था आपकी डिजिट्स क्या है और नंबर क्या। मैंने उनमें डिफरेंस ही बताया था। फिर मैंने ये भी डिस्कस किया था कि 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा, फिर 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा और 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा। यानी इसी तरह मतलब कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में मैंने बातें की थी, जिसमें मैंने बताया कि 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 है और 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9 है। इस तरह से फिर मैंने 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताया था 1 और 0 और ग्रेटेस्ट बताया था वही 99 और इसी तरह से बताया था आगे भी। तो और सेकंड क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो नंबर सिस्टम है उनकी जो क्लासिफिकेशन है नंबर की, मैंने वो बताई थी आपको और एक ही स्लाइड में बताई थी। तो आज हम उसी जो स्लाइड है उसके जो मैंने डेफिनेशन है उस समय उसको डिफाइन नहीं किया था, परंतु आज उस क्लासिफिकेशन की हर एक नंबर की डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। तो मैं एक बार ये क्विक रीजन के लिए वो बता देता हूँ जो क्लासिफिकेशन क्या थी, मैंने किस तरह से नंबर को डिवाइड किया था। तो देखिए, सबसे पहले थे हमारे पास नंबर। नंबर को मैंने 2 तरीके से बांटा था, रियल और इमेजिनरी। रियल नंबर वो थे जो रियल लाइन पे दिखाए जा सकते थे और इमेज नंबर वो थे जो रियल लाइन पे नहीं दिखाए जा सकते। फिर मैंने ये इमेज नंबर -1 आयोटा वो वाले -1 रूट के अंदर जो आयोटा होता है वो खत्म हो गया था। उसके बाद था रियल। रियल को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, इरेशनल और रैशनल। रैशनल, ये रैशनल बोला मैंने, ये इरेशनल बोला था। रैशनल जो पी अपॉन की फॉर्म में होते हैं और इरेशनल जो पी अपॉन की फॉर्म में नहीं होते। फिर मैंने रैशनल को वहीं रोक दिया। उसके बाद फिर रैशनल को डिवाइड किया था मैंने 2 तरीके से, एक इंटीजर और एक नॉन इंटीजर। फिर मैंने क्या बताया था भैया आपको, ये वाला पार्ट इंटीजर, ये नॉन इंटीजर। तो इंटीजर था जो, इंटीजर क्या होते हैं, जो पी अपॉन की फॉर्म ही होते हैं, परंतु उनका जो डिनोमिनेटर होता है वो होता है 1। और यदि 1 के अलावा कुछ और डिनोमिनेटर हो वो होते हैं नॉन इंटीजर। ठीक है। फिर मैंने इंटीजर को 3 तरीके से बांटा था भाई, नेगेटिव इंटीजर, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर, इस तरह से। ठीक है। फिर मैंने बताया कि नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर मिलके दोनों होल नंबर बनाते हैं। और जो हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर हैं वही क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। और फिर मैंने नेचुरल नंबर को 2 तरीके से डिवाइड किया था, एक इवन और ऑड, और एक दूसरा तरीका था भाई फर्स्ट वन, प्राइम एंड कंपोजिट। इस तरह से मैंने, और फिर मैंने प्राइम को भी आगे बताया था, प्राइम प्राइम को 2 तरीके से, ट्विन प्राइम और को प्राइम। इस तरह से वो सारे मैंने मतलब कि नंबर की क्लासिफिकेशन सारी चीजें बता दी थी। अब मैं उनके एक एक करके डेफिनेशन के साथ बताऊंगा विद एग्जांपल, जिससे कि तुम्हारा वो पूरा पूरा जो चार्ट है वो सब क्लियर हो जाएगा, सारे चीज की नंबरों की आपकी जानकारी हो जाएगी और नंबरों में डिफरेंस पता चले। जिस क्योंकि नंबरों, अगर हम नंबरों के बारे में नहीं जानेंगे तो शायद गणित के बारे में अच्छे से नहीं जान पाएंगे। तो उनको अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं देखिए, और उनमें अंतर भी समझेंगे, इनमें क्या अंतर है 2 टाइप्स के नंबर में। तो आइए, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लेता हूं भाई, नेचुरल नंबर। ठीक, आइए। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को उससे दिखाते हैं भाई, लास्ट टाइम बताए बताए किससे दिखाते हैं, इसका जो फर्स्ट लेटर है क्या, एन, उसी से दिखाते हैं भाई, एन में से। तो देखिए, नेचुरल नंबर, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्या। अब सिंपल इसको बचपन से कनेक्ट करते हुए जैसे पूछता हूं कि सबसे पहले आपने नंबर जब बोले होंगे तो सबसे पहला नंबर क्या बोला होगा, बताइए आप। तो मैं 100% कह सकता हूं कि सभी ने पहले एक ही बोला होगा, क्योंकि शुरुआत उसी से होती है, एक से। ठीक है, सभी ने बोला का एक, हो सकता है किसी ने 1 बोला, बट बात तो वही है एक। यानी एक से स्टार्ट होने वाले नंबर बोले तो गिनती वाले नंबर जो 1 2 3, वही नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। तो देखिए, ऑल काउंटिंग नंबर्स
आर नेचुरल नंबर जो हमारे पास जो काउंटिंग नंबर होता है वही क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे कि मैं ये नंबर लाइन पे पता होगा कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलते हैं, तो एक बार नंबर लाइन की हेल्प से बता देते हैं भाई। देखिए ये बस नंबर लाइन है, इसमें देखिए भाई बीच में जीरो, ये ऐसे देखिए, ये जीरो होता है भाई इस तरफ, वन, ये टू, थ्री, फोर, फाइव, इस तरफ -1, -2, -3, -4, और ये भाई -infinity। दिस इज द एट्थ पुत्र ऑफ देवकी एंड दिस इज पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो अगर मैं आपसे बोलूं इस नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर कौन से, तो आप बताएंगे कि सर जो भी ये नंबर 1 2 3 यानी यहां से स्टार्ट है, ये वाला नंबर, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन जो ये पॉइंट है, जो मैंने 5 पॉइंट आपको दिखाए, ये 5 पॉइंट जो नंबर को रिप्रेजेंट करते वही क्या है, नेचुरल नंबर। इसी तरह हमारे पास आगे भी अभी 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, मतलब कि हमारे पास नेचुरल में इनफाइनाइट है, यानी कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3। और कोई सिंपल याद रख सकते हैं, जो नंबर्स हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं वही क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। तो कई बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, देखिए 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी भाई, इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि हमारे पास अनगिनत नेचुरल नंबर है। जैसे मैं बोल दूं कोई भी 713 डिजिट का कोई नंबर है, वो भी क्या एक नेचुरल नंबर ही है, भले नंबर डिजिट्स उसमें बहुत ज्यादा हो, मतलब बोले तो चाहे उनको हम देख भी नहीं सकते, वो क्या है, डिजिट कितनी भी ज्यादा हो, बट अगर वो पॉजिटिव है और इस तरह से काउंटिंग में आगे आ रहा है तो वो क्या एक नेचुरल नंबर है। तो कई बार थोड़ा सा मैं ये बातें जो बड़े नंबर के लिए पता क्यों बोल रहा हूँ, कि हम जब टीचर्स 1 2 3 लिख देते हैं ना, 4, तो बच्चे के मन में ये रहता है कि यही नेचुरल नंबर है, 1 2 3 ही। बट 1 करोड़ के बाद यदि 1 करोड़ 1 लिखा जा रहा है ना, तो वो भी एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, यानी कि हमारे पास बड़े से बड़े नेचुरल नंबर हो सकते हैं, बट दिस सिंबल इज नॉट अ नंबर, दिस इज ओनली एक केवल सिंबल है ये कोई, ये इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता भाई। ठीक है, नंबर कोई भी हो, कोई भी नेचुरल नंबर, बट हमेशा इससे तो छोटा ही होगा, इससे। ठीक है, तो ये है नेचुरल नंबर। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा भाई। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम होल नंबर। देखिए भाई, सेकंड वन इज होल, होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है देखिए भाई, अब होल नंबर की को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, लास्ट वीडियो में बताया था, बताइए, डब्लू से, क्योंकि जो इसका फर्स्ट लेटर है वही क्या होती है इसकी रिप्रेजेंटेशन, डब्लू। बताइए भाई, इसमें और उसमें क्या फर्क होता है, नेचुरल में और उसमें। मैंने बताया था भाई आपको, नेचुरल प्राकृतिक, यानी कि हम सब ने काउंट स्टार्ट करी, पर हम तो एक चीज को भूल गए थे, जिसके कारण हम दुख में रहते हैं, चीजों को समझ नहीं पाते, यानी कि माँ, जीरो, उसको भूल गए थे। यानी कि जीरो एंड नेचुरल नंबर मेक होल नंबर, जीरो और नेचुरल मिलके क्या बनाते हैं भाई, होल नंबर। जीरो एंड नेचुरल नंबर्स मेक होल नंबर, होल
ठीक है भाई। तो अगर मैं नंबर लाइन पे डिस्कस करूं, पिछले वाले पे ही एक बार देखना। पिछले साइड देखिए, यानी यदि हम इसको जीरो को, यानी एक्चुअल में यहां से कदम स्टार्ट किया भाई 1 2 3, यदि एक कदम पीछे रख लें यानी जीरो को भी मिला लें तो हमको क्या मिलेगा, होल नंबर। तो देखिए एग्जाम्पल के द्वारा, देखिए जीरो एंड वन, देखो नेचुरल तो ये रहे भाई 1 2 3 4 एंड सो अप टू इन्फिनिटी। अब इसमें यदि हम जीरो को भी मिला लें, यदि हम जीरो को भी मिला लें तो ये अब नंबर क्या बन गए, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। ठीक है, यानी शून्य और प्राकृतिक संख्या को मिला के क्या बनते हैं, पूर्ण संख्या। और पूर्ण होना है तो माँ को तो साथ मिलाना ही पड़ेगा, माँ यानी जीरो। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या, इवन भाई, इवन नंबर। इवन नंबर को कैसे दिखाते हैं भाई, फर्स्ट लेटर क्या है इसका भाई, ई, तो ई से ही दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे इवन नंबर। इवन नंबर वो नेचुरल नंबर होते हैं जो दो से डिवाइड हो, सिंपल। दोज नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई टू, यानी कि वो नंबर, दोज नेचुरल नंबर्स which are divisible by टू, यानी कि देखो जो नेचुरल इवन नंबर होते हैं एक्चुअली वो नेचुरल नंबर का ही पार्ट होते हैं। केवल नेचुरल नंबर में से वो नंबर्स ले लिए जाते हैं जो केवल दो से डिवाइड हो, यानी कि दो से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो। देखिए भाई एग्जांपल, अब देखिए आप, ये सब क्या हमारे पास नेचुरल नंबर। अब यानी दोज नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय टू। अब देखिए आप एक, यदि एक को हम दो से डिवाइड करें तो वैसे तो दो एक को करें क्योंकि कोई भी नंबर अपने से छोटे नंबर को डिवाइड नहीं करता, तो यानी दो, यदि हम एक को दो से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, एक। और डिविजिबल अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है इसका मतलब है कि वो नंबर उसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो देगा। अब देखो वन तो नहीं करता, टू 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 को डिवाइड करता है जी, दो दो एक दो, रिमाइंडर क्या है, जीरो। क्या तीन को करता है दो, नहीं, यानी तीन नहीं है। चार को करता है, हाँ, दो दूनी चार, जीरो। तो ऐसे ही पांच, दो दूनी चार, एक रिमाइंडर बचेगा, वो भी नहीं है, यानी कि दो चार छ आठ 10 12 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो देखिए यानी कि हमारे पास इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8 10 अप टू इंफिनिटी, द एट पुत्र ऑफ देवकी। अब देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि एक डिजिट का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है, तो आप बोलेंगे दो। एक डिजिट है और सबसे स्मॉलेस्ट है, और मैं पूछूं दो डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, तो आप पाएंगे 10, क्योंकि 10 में क्या दो डिजिट है और ये सबसे स्मॉलेस्ट है। ऐसी दो डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट इवन नंबर क्या होगा भाई, दो डिजिट का। बात देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट की तो हो रही है, बट बात मैं कह रहा हूं कि वो इवन हो, खाली नंबर होगा तो 99 आ जाएगा, परंतु यहां पे आएगा 98, क्योंकि 99 क्या है, ऑड है। और अगर 100 कर देंगे तो वो तीन डिजिट हो जाएगा। बात हुई थी दो डिजिट का ग्रेटेस्ट इवन नंबर, तो होगा 98। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम
इसी तरह हम ना जैसे कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट इवन नंबर इस तरह से बात कर सकते हैं। चलो भाई और बता देता हूं ये 3 डिजिट स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा भाई, इवन नंबर, ये बताना आपको। और क्या बताना भाई, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट इवन नंबर, बताइए भाई। तो देखो 3 डिजिट होनी चाहिए और सबसे स्मॉलेस्ट, तो पहला तो भाई 1 ही रहेगा, उसके बाद 3 डिजिट बनानी है, तो 0 0। कई बार हम ना इवन नंबर के लिए ये बोल देते हैं जिसका यूनिट डिजिट लास्ट वाला अंक 0 2 4 6 8 हो ना, तो वो भी क्या होता है, इवन नंबर। ऐसे ग्रेटेस्ट क्या होगा भाई, देखो सबसे पहले 9 हो सकता है, ठीक है भाई, दूसरा भी 9 हो सकता है, लास्ट का क्या 9 होगा, आपने बोला जी नहीं, क्योंकि 9 जब हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 देगा, 9 तो होता नहीं, तो एक्चुअल में ये 98 होगा। इस तरह से हम आगे भी चर्चा कर सकते हैं, जैसे 4 डिजिट के लिए और 5 डिजिट के लिए। तो देखिए आगे अब बात करते हैं हम ऑड नंबर पे। ऑड नंबर, ऑड नंबर को इससे दिखाते हैं, बताइए भाई। ऑड नंबर को फर्स्ट लेटर क्या है इसका भाई, ओ, तो ओ से ही दिखाते हैं। अब देखिए ऑड ओ, तो यानी कि अब ऑड की डेफिनेशन क्या है, देखिए बार सेकंड में सर, दो नेचुरल विच, हाँ ठीक है वही लिख दिया था, पूरा ध्यान नहीं रहता, यानी ऑड नंबर, यानी कि वो उसमें अब की बार वो नेचुरल नंबर होंगे जो 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी दोज नेचुरल नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। देखिए दोज नेचुरल नेचुरल numbers which are not divisible by 2, यानी जो 2 से डिवाइड ना हो, यानी जो अब नेचुरल नंबर में से जो नंबर बच गए हैं इवन नंबर्स के अलावा, वही सारे क्या है, ऑड है। तो देखिए ऑड क्या है, एग्जांपल के द्वारा देखिए भाई। तो सबसे पहला ऑड नंबर क्या भाई 1, उसके बाद 3, 3 के बाद 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, इस तरह से हमारे पास टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। तो ये सब क्या हमारे पास ऑड नंबर, यानी इनको हम जब 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यानी कि जब रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आए ना, तो समझ रहे हैं ना वो नंबर उस नंबर को डिवाइड नहीं करता। अब देखिए ऑड, यदि मैं थोड़ा सा मैं भी यहाँ पे भी चर्चा कर लेते हैं भाई 1 डिजिट का ऑड नंबर क्या है और स्मॉलेस्ट ऑड, मतलब 1 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या है, वो तो एक ही है, और 1 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है जो ऑड हो, वो 9 है। अब 2 डिजिट की बात करते हैं, 2 डिजिट 2 डिजिट स्मॉलेस्ट
स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगा? ऐसे ही 2 डिजिट ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट ऑड नंबर ग्रेटेस्ट ऑड नंबर। फिर देखिए 2 डिजिट ग्रेट स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो सबसे स्मॉलेस्ट में से अगर मैं बात सिंपल करूं तो क्या है? 10 है। और 10 क्या ऑड है? तो आपने बोला सर नहीं है, तो उसके बाद क्या बचा भाई? 11। तो 11 सबसे 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है। ऐसे 2 डिजिट ग्रेटेस्ट ऑड नंबर क्या होगा भाई? 9 9 99। ठीक है, ये ऑड है, ध्यान रखना। ठीक है, कुछ दिक्कत आ रही है इसमें तो 99। इस तरह से हमारे पास क्या इवन और ऑड, आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, क्योंकि ये ना आगे चल के बहुत कंफ्यूजन करने वाले, इसलिए मैंने यहीं पे बता दिए। फिर आप आगे चल के जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें दिक्कत आएगी, तो मैंने यहीं के साथ साथ बता दिया। तो देखिए आगे हम एक छोट बहुत इन इवन और ऑड नंबर्स के बीच में कुछ रिलेशन होते हैं कि सम ऑफ 2 इवन नंबर्स क्या होता है, किस टाइप का नंबर आता है, वो देखना है। तो वो चर्चा कर लेते हैं कि तो अच्छा समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है भाई। इवन और ऑड तो जान ले, अब उनके बीच में कुछ ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस करके और मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो देखिए बात करते हैं भाई, आज की एक इवन नंबर है और एक दूसरा भी इवन नंबर है, तो क्या आएगा भाई? एक ऑड है और दूसरा भी ऑड है, तो क्या आएगा? एक इवन है और एक ऑड है, तो क्या है? एक तो ये चर्चा करते हैं भाई, एक ये एक इवन नंबर है और दूसरा माइनस इवन, यानी कि डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑड है दूसरा ऑड है, तो क्या आएगा? एक इवन है और एक दूसरा क्या भाई? ऑड, तो क्या है? और चर्चा करते हैं इसकी हम। इवन को इवन से मल्टीप्लाई करते हैं यानी प्रोडक्ट, ठीक है, तो क्या आएगा? ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं और एक इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या है? देखिए ये तो क्या है? दो इवन नंबर्स का सम है, ये क्या भाई? डिफरेंस है। ठीक है, और ये क्या है? प्रोडक्ट। ये क्या है? प्रोडक्ट। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं, क्योंकि कई बार हमारे माइनस करने पे ना नंबर है जो माइनस का आ जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि इवन तो है नहीं ना ऑड है, तो मैं डिफरेंस की बात करूँ, बड़े में से छोटे की बात होगी हमेशा ही। तो देखिए यदि दो इवन हमारे पास, एक इवन है और एक दूसरा भी इवन है, तो हमारे पास किस टाइप का नंबर है? देखिए एक बार, देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल समझाता हूँ साथ के साथ। देखिए इसमें इसको यहाँ पे 1 बोल रहा हूँ भाई, जिससे आसान हो जाए। 2 और ये 3, यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। पहले फर्स्ट का एग्जाम्पल, सेकंड का और 3 का एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यानी फर्स्ट, यानी एक इवन को इवन में जोड़ते हैं। जैसे मान चले हमने एक इवन नंबर ले लिया, अब जो ये ऑपरेशन में बनाता है ना, ये छोटे से छोटे इवन नंबर है बड़े से बड़े इवन नंबर के लिए, पर हम समझ रहे हैं तो हम छोटे छोटे इवन नंबर लेते हैं। मान चलिए एक ले लिया हमने 2 और एक ले लिया हमने 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या, देखो चलो ये लेते हैं पहले। तो चलो लेते हैं हम क्या, एक ले लिया हमने भाई 8 और दूसरा ले लिया हमने 4। भाई ये भी इवन और दूसरा भी इवन, 8 4 12। अब आप ही बताइए, जो 12 है क्या 2 से डिवाइड होगा? जो आपने किया बिल्कुल सर, 2 छक्के 12, यानी रिमाइंडर क्या आएगा? 0, यानी कि क्या है? 2 से डिवाइड है, तो 2 से डिवाइड हो तो सिंपल सी बात है, ये क्या है? एक इवन नंबर है।
यानी कि द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज इवन नंबर। ऐसे भाई एक और दूसरा भी और, एक और ले लिया मैंने 5 और दूसरा ले लिया 3। 5 और 3 कितना होता है भाई 8, तो बताइए 8 8 इवन है कि ऑड है, तो आपने बोला सर ये भी इवन ही है, यानी द सम ऑफ टू ऑड नंबर ऑलवेज ए इवन नंबर। ठीक है, अब देखिए एक इवन और एक ऑड। इवन में ले ली मैंने भाई 6 ले लिया, एक और ले लिया भाई मैंने 5, तो 6 और 5 कितना हो गया भाई 11। अब आप ही बताइए जो 11 है इवन है कि ऑड है, तो आपने बोला सर ऑड। ऑड है तो भाई यहाँ पे यानी कि द सम ऑफ ए इवन नंबर एंड ऑड नंबर इज ऑड नंबर, यानी एक सम हो, एक इवन हो और एक ऑड हो, तो उनका दोनों का सम किया जाता है, तो किस टाइप का नंबर आएगा ऑड नंबर है। ठीक है, स्टेटमेंट के द्वारा पूछे जाते हैं जिसमें हमें बताना पड़ता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऑप्शंस के द्वारा छांटते हैं हम इसको। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई, यदि एक हमारे पास इवन, इन्हीं को चर्चा करते हैं भाई, यहाँ 8 4 तो यहीं 8 4 ले लो भाई, 8 में से 4 गए, वैसे देखो 4 यहाँ आ जाए 4 8 यहाँ आ जाए, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे जब ये वाला नंबर है बड़ा होना चाहिए, बात हो रही है डिफरेंस, डिफरेंस ऑलवेज भी पॉजिटिव। ठीक है, तो 8 में से 4 गए क्या आएगा भाई 4, तो 4 बताइए किस टाइप का नंबर है, आर बोला सर इवन नंबर, तो इवन है तो भाई हाँ, यानी कि द डिफरेंस ऑफ टू इवन नंबर्स इज इवन नंबर। देखिए एक ऑड है और दूसरा भी क्या है ऑड है, देखिए 5 और 3 है, यानी 5 में से 3 गया तो क्या आता है भाई 2, बताइए 2 किस टाइप का नंबर है, आपने बोला सर इवन, यानी द डिफरेंस ऑफ टू ऑड नंबर इज इवन नंबर। देखिए एक इवन है और एक ऑड है, क्या ऑड पहले रख लीजिए इवन रख लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात हो रही है डिफरेंस की। जैसे मान चलिए 6 और 1 5, 6 6 में से 5 गया तो क्या है भाई 1, 1 किस टाइप का नंबर है ऑड, तो यानी कि एक इवन हो और एक ऑड हो तो उनका डिफरेंस निकालते क्या आता है ऑड नंबर। तो देखिए यहाँ पे अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की, जब हम दो इवन नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं तब क्या आता है, तो देखिए यहीं पे सेम नंबर ले लेते हैं, देखिए 8 गुना 4, 8 4 जा 32, 8 चौक 32। अब 32 किस टाइप का नंबर भाई 32 क्या 2 से डिवाइड होता, जी बिल्कुल, जिसमें पीछे 0 2 4 6 8 आता है वो 2 से डिवाइड होता है, यानी वही क्या होता है इवन नंबर होता है, तो ये नंबर क्या है इवन नंबर, यानी द प्रोडक्ट ऑफ टू और टू इवन नंबर्स इज इवन नंबर। अब देखिए एक ऑड और दूसरा ऑड, देखिए 5 और 3, 5 गुना 3, 5 दिया 15। अब आप बताइए 15 किस टाइप का नंबर है, क्या 2 से डिवाइड होता है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर एक बचेगा, 2 7 14 14 तक तो, बट रिमाइंडर एक बच रहा ना, तो ये एक ऑड नंबर है, इन द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑड, एक इवन है और एक ऑड है। तो देखिए इवन ले लिए 6, ऑड क्या ले लिया भाई 5, 6 और 5 यानी 6 5 जा 6 पंजे 30। अब 30 किस टाइप का नंबर भाई इवन या ऑड, ये किस टाइप नंबर है इवन, यानी कि एक इवन हो और एक ऑड हो, तो नंबर किस टाइप का नंबर आएगा भाई इवन नंबर। ऐसे कई बार हम 3 नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज, वो तो इनके बेस पर अगर आपको ये समझ में आएगा तो वो भी कर लोगे आप। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको जो पहली बार कराऊं वही बेस्ट हो। ठीक है, तो मैंने इवन नंबर्स ऑड नंबर्स थी सब चीज करा दी है, तो आशा करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी, और क्लास यहीं तक, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।